हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अपन ने ई बाय एम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे और कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। तो आज स्टार्ट्स करते हैं। आज है एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी का मतलब समझिए कि एटम से रिलेटेड कुछ थ्योरी है। जब हुआ क्या था, जब शुरुआत में एटम्स के बारे में साइंटिस्ट ने अपनी अपने राय देना चालू करा था, अपने पॉस्टुलेट्स, एटम्स को डिस्क्राइब करना चाहा था, तो वहाँ पे कुछ थ्योरी निकल के आई थी। जो यूजफुल थ्योरी थी वही अपन देखेंगे, ठीक है। मतलब वही पास हुई थी, बाकी कुछ फेल हो गई थी, कुछ तो क्या बहुत सी फेल हो गई थी। होता क्या है, जब पूरी नॉलेज नहीं होती है तो होता यही है कि कुछ भी बताने लग जाता है पहले से ही। जैसे अभी का ही ट्रेंड देख लेते हैं, जैसे एलियंस के बारे में। एलियंस दिखा है, नहीं दिखा है, कैसा है, क्या है, बट अभी से थ्योरी चालू होने लगी है। इंडिया के हिसाब से देखें तो कोई मिल गया में अलग लेवल का एलियंस दिखाया गया है। तो आप दूसरे पे देखो, हॉलीवुड की मूवीज़ में, तो वहाँ पे कुछ अलग ही लेवल का एलियंस है। ट्रांसफॉर्मर मूवीज़ में वहाँ अलग लेवल के एलियंस हैं, यहाँ पे अलग है। तो कोई चीज़ देखी नहीं है पर उसे डिस्क्राइब अपनी तरफ से पहले से करने लग गए हैं। तो वैसे ही काफ़ी टाइम पहले, जब शुरुआत में एटम्स की डिस्कवरी के बाद, मतलब जब उसके बारे में बात चल रही थी, तो एटम को डिस्क्राइब कर रहे थे वो, कि एटम कैसा है, उसकी शेप कैसी है, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सब वाली बात चल रही थी। तो सब अपनी अपनी थ्योरी दे रहे थे। तो जो सक्सेसफुल रही, जो अच्छी थ्योरी थी, वही देखते हैं। बाकी ड्रॉप होती गई, फेल होती गई। तो यहाँ पे जो सबसे पहली थ्योरी दी थी एटम के बारे में, वो दी थी, जो सक्सेसफुल रही, वो थी डाल्टन्स की, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो पहली थ्योरी पढ़ते हैं अपन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब ऐसा था, जितने भी साइंटिस्ट आए उनके कुछ पॉइंट सही थे, कुछ पॉइंट गलत थे। मतलब कुछ ड्रॉबैक्स भी आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ड्रॉबैक आ गया, दो ड्रॉबैक आ गए तो पूरी थ्योरी खराब हो गई है। नहीं, उन थ्योरी में से कुछ कुछ पॉइंट लिए गए और आगे बढ़ते गए। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात है, तो वो किसकी बता रखी है? डाल्टन्स की। तो डाल्टन्स के जो पॉइंट बोले थे, जो उसकी एटॉमिक थ्योरी थी, वो थी उसमें पहला पॉइंट, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ एटम। लिख देते हैं, ऑल मैटर, ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। सारे के सारे मैटर हैं, जितने भी मैटर है सारे के सारे एटम से मिलके बने हुए हैं, ऐसा उसने बोला था। सेकंड, उसने बोला एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। वो बात अलग है, बाद में इसके सब एटॉमिक पार्टिकल आ गए, बाद में ये टूटा, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल देखे गए, वो बात की बात है। बट जब तक इसने थियरी लिखी तब तक ये ठीक था, सक्सेसफुल थी। तो एटम्स आर इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, के एटम्स आर इनडिविजिबल। थर्ड, जो थर्ड पॉइंट है, उसने बोला अगर कोई कंपाउंड बनता है तो वो एटम के कॉम्बिनेशन से बनेगा। वो चाहे एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन, बाय कॉम्बिनेशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। डिफरेंट भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट या फिर सेम भी कर लो, डिफरेंट या फिर डिफरेंट सेम टाइप ऑफ एटम्स, इनके कॉम्बिनेशन से आपका कंपाउंड बनता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे जो है,
फोर्थ जो उसने दिया था केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, उसमें भी एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। द केमिकल रिएक्शन इज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जो केमिकल रिएक्शन होती है वो अरेंजमेंट होती है एटम्स की। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स का अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो ये वाले कुछ पॉइंट्स थे उसके जो उसने बोले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। देन उसके बाद जो आया, जो दूसरा साइंटिस्ट था जो अच्छा था, काफ़ी सक्सेसफुल रहा, वो था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो नेक्स्ट अपन थॉमसन एटॉमिक मॉडल को देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो इसका एटॉमिक मॉडल था वो वाटरमेलन के ऊपर बेस्ड था या फिर पाम पुडिंग मॉडल के ऊपर बेस्ड था। तो इसका जो बेस था वो कैसा था, वाटरमेलन, जो तरबूज होता है उसकी तरह इसका मॉडल था, है ना। जो इसका बेस था वो तरबूज की तरह, या फिर पाम पुडिंग, जो राई के लड्डू होते हैं, जो नुक्ती रहती है, नुक्ती का लड्डू रहता है उसमें काले काले राई डले रहते हैं, वैसा कुछ मॉडल था पाम पुडिंग मॉडल। पाम पुडिंग मॉडल, तो उसको ज़रा देखते हैं। तो इसने क्या बोला था, जो इसके पॉइंट्स थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और अच्छे पॉइंट्स थे, वो क्या थे, ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत सही पॉइंट था, बहुत अच्छा था, इसने पहली बार बोला था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सेकंड, जो इसने सेकंड पॉइंट बोला वो ये था, पॉजिटिव चार्ज, जो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड ओवर आउटर स्फीयर। जो स्फीयर है, जो स्फीयर है जो स्फीयर है उसमें वो पूरी तरह चारों तरफ फैला रहता है। ठीक है, आउटर में पूरे में फैला रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसमें, एम्बेडेड होते हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, उसमें इलेक्ट्रॉन गड़े रहते हैं, उसमें बरेड रहते हैं। तो उसका जो मॉडल आया था वो कुछ ऐसा आया था कि जैसे जो तरबूज होता है वो उस टाइप का कुछ मॉडल था उसका। ठीक है, उसका मॉडल क्या था, थोड़ा इस टाइप का था। ठीक है, ये तरबूज टाइप का पूरा रेड वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज से कंसिडर करा गया था, और तरबूज में जो बीज होते हैं उसके बीज होते हैं उसे नेगेटिवली चार्ज से कंसिडर किया गया था। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे अब ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं ये दिखाते हैं नेगेटिवली चार्ज को, जो कि पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड है, उसमें बरेड है, ये दिखा रहा है इसका मॉडल। तो ये कहीं ना कहीं तरबूज से मैच हो रहा था। तो उसने ऐसा बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या है, जो पॉजिटिवली चार्ज है आपका, जो पॉजिटिवली चार्ज है उसे उसने बोला, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिवली जो चार्ज है उसको रेड से बताया, और जो ब्लैक वाला जो पार्ट था,
जो ब्लैक से दिखा रखा था उसे उसने क्या बोला, ब्लैक वाले को उसने इलेक्ट्रॉन बोला कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड होते हैं और रेड वाला जो पार्ट है आपका पॉजिटिव वो पूरे स्फीयर में फैला रहता है, चारों तरफ आउटर में पूरे में फैला रहता है और इलेक्ट्रॉन उसमें बरेड होते हैं, उसमें एम्बेडेड होते हैं। ये मॉडल था उसका थॉमसन का। ठीक है, देन नेक्स्ट जो इसके बाद जो मॉडल आया वो था रदरफोर्ड का, और रदरफोर्ड का मॉडल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और सक्सेसफुल मॉडल था। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, दो मॉडल हो चुके हैं, एक तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल हुआ और यहाँ पे उससे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हुई है। तो ज़रा अपन तीसरा वाला ज़रा देख लेते हैं, वो है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इम्पॉर्टेंट है, इसने काफ़ी चीज़ें बताई थी। तो देखते हैं ज़रा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और यही रदरफोर्ड का मॉडल भी था। रदरफोर्ड ने जो बताया, जो उसने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटम के बारे में जो जानकारी थी वो काफ़ी सही थी और काफ़ी प्रॉपर थी। तो सबसे पहले इसमें से रदरफोर्ड, इसमें से पहले अपन देखते हैं स्कैटरिंग के बारे में। स्कैटरिंग होता क्या है? स्कैटरिंग होता है कोई चीज़ फैलना, कोई चीज़ किसी से टकरा रही है तो टकराने के बाद कैसे फैल जाती है, वैसा कुछ फैलना। तो स्कैटरिंग है फैलना। देन अल्फा पार्टिकल को जरा देखते हैं, ये अल्फा पार्टिकल का मीनिंग क्या है भाई, ये अल्फा पार्टिकल क्या है? तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस को बोला जाता है आपका, हीलियम के न्यूक्लियस को बोला जाता है आपका अल्फा पार्टिकल। और हीलियम का न्यूक्लियस अपने को कैसे मिलेगा? जैसे हीलियम गैस है, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? He+2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। अब ये मिलता कैसे है वो जरा देखो। अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स होता है ना, अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है वो है रेडियो एक्टिव कंपाउंड। जब रेडियो एक्टिव कंपाउंड का डिके होता है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड जब टूटते हैं तो वो अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल जो यहाँ पे यूज करे थे रदरफोर्ड ने, वो रेडियो एक्टिव कंपाउंड से यूज में लिए थे। तो यहाँ पे इसका पहला पॉइंट लिख देते हैं अपन। पहला पॉइंट जो था वो था अल्फा पार्टिकल आर यूज्ड, अल्फा पार्टिकल यूज करे गए थे, वो तो एक्सपेरिमेंट में लिखा ही हुआ है, अल्फा पार्टिकल यूज्ड। अब अल्फा पार्टिकल आए कहाँ से? ठीक है, उस टाइम की बात है, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो अल्फा पार्टिकल जो उसने यूज़ करे थे वो करे थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से यूज़ करे थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ करे थे और वहाँ से वो लेके आया था। ठीक है, जैसे रेडियम ले सकते हो आप। ठीक है, रेडियम है, वहाँ से अल्फा पार्टिकल वो लिमिट इमिट कर रहा है, ऐसा कुछ। तो कोई सा भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अल्फा पार्टिकल इमिट करे वो आप ले सकते हो। देन अल्फा पार्टिकल जो है वो होता क्या है? अल्फा पार्टिकल वो आपको ऊपर ही बता ही दिया है। अल्फा पार्टिकल जो है थर्ड पॉइंट वो होता है He2। ठीक है, आप ज़रा समझना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। इसको ऐसे लिखते हैं, अब ज़रा देखना, He+2 है, 2 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर 4 है। तो इस वाले को बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। ये चीज़ है जो डबली आयोनाइज्ड है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियर, डबली आयोनाइज्ड हीलियम। ठीक है, तो और हीलियम के न्यूक्लियस को बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। ये चीज़ था इसका। ठीक है, देन ये अल्फा पार्टिकल के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में इसका डायग्राम के साथ इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ज़रा देखते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओके।